Hello students, I am Dr. Sneha Sharma from SPNK's Government PG College दौसा। आज मैं आपको एक नया यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करवाऊंगी। कार्बोक्सिलिक एसिड वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? C+H। इस पार्ट के अंदर हमको इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी वर्गीकरण, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना और बंध, उसके बाद मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताया कि COH समूह होना जरूरी है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं C+O और OH। कार्बोक्सिलिक समूह में हाइड्रोक्सिल OH सीधे कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है और हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं COH या CO2H। देखा जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिल समूह में दो क्रियात्मक समूह हैं, C+O और OH। इन दोनों के योग से कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है। अब हम पढ़ते हैं इसका वर्गीकरण। कार्बोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COH ग्रुप्स वी क्लासिफाई कार्बोक्सिलिक एसिड। If one COH group is present, it is monocarboxylic acid। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है COH ग्रुप तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तीन ग्रुप COH ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें इस अणु में केवल एक कार्बोक्सिल समूह होता है। एग्जाम्पल्स: इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का नाम CH3COH, प्रोपेनॉइक एसिड है CH3CH2COOH। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह युक्त होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड COH सामने दिख रहा है, सक्सीनिक एसिड CH2COH CH2COH। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो COOH ग्रुप है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल्स हैं जैसे मेलोनिक एसिड आदि। अब हम आते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का बेस्ट एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, CH2COH COH और CH2COH। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन COH समूह जुड़े हुए हैं या तीन कार्बोक्सिलिक समूह हैं। Now let us come to the nomenclature of carboxylic acids। कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 6 या इससे कम कार्बन परमाणु होते हैं उनको सामान्य नाम से ही जाना जाता है। सामान्य पद्धति में प्रतिस्थापी की स्थिति को ग्रीक शब्द अल्फा, बीटा और गामा से व्यक्त किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को नामांकित नहीं करते, परंतु उससे जो पास वाला कार्बन होता है उसे अल्फा कहते हैं और उससे आगे वाला बीटा, गामा, डेल्टा आदि। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आजकल हम अपनाते हैं और इसी के अनुसार नामकरण होता है। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। इस पद्धति के अनुसार एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम एल्केनोइक अम्ल दिया जाता है और संगत अल्केन के अंग्रेजी नाम के अंत में ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। While naming carboxylic acid, it is named as alkanoic acid। COH carbon is always given number 1। सामने एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने COH को नंबर 1 दे दिया, फिर आगे चले तो नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पर COH है, कार्बन काउंट 3 है तो प्रोपेन का डेरिवेटिव है
और नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल है 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन पर O ग्रुप लगा है, यहाँ पे COH ग्रुप